अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ जुमे का ब्लॉग। और यहाँ मैंने सबको नाश्ता कराया। नाश्ता कराने के बाद सब बर्तन धोए। बर्तन बहुत हो गए थे आज, तो बर्तन धो रही हूँ। और दोस्तों मैं आपको एक बात एक बात बताने चाह रही हूँ। क्या आप लोगों को अगर पता भी हो और हो सकता है नहीं भी पता हो, तो मैं सोच रही हूँ आप लोगों को ये बात बता दूँ। क्या जैसे हम नमाज़ पढ़ते हैं तो हमारे दिल में ये रहता है कि पता नहीं अल्लाह ना कबूल करी हमारी नमाज़, जना नहीं कबूल करिए, पता ना अल्लाह को हमारी नमाज में कोई गलती तो नहीं दे लगी, या कैसा कबूल करी होगी अल्लाह ने, हमें पता नहीं चलता। हम ये सोचते हैं अल्लाह ने कबूल करिए या नहीं करी। तो इसका पता आप ऐसा लगा सकते हैं, अगर आपने फ़जर की नमाज़ पढ़ी है और ज़ोहर की नमाज़ के लिए अगर आपका अंदर से दिल करा है कि हम ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लें, तो समझो आपकी फ़जर की नमाज़ कबूल कर ली अल्लाह ने। और अगर आपने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली और असर की नमाज़ के लिए तुम्हारा दिल करा कि हम नमाज़ पढ़ लें, अज़ान हो गई, फ़िक्र से हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, दिल से कोई दिखावा नहीं, बस अल्लाह के लिए कि हाँ कि ये इबादत अल्लाह के लिए कर ली है, हम नमाज़ पढ़ लें असर की, तो आपकी ज़ोहर की नमाज़ कबूल हो गई। और मगरिब की नमाज़ के लिए आपका दिल करा कि हम नमाज़ पढ़ लें, अज़ान हो गई, तो आपकी असर की नमाज़ कबूल हो गई। और इसी तरह से इशा की नमाज़ के लिए अज़ान होती है, आपका दिल करा कि अंदर से कि हम नमाज़ पढ़ें, नमाज़ का टाइम हो गया, तो समझो आपकी मगरिब की नमाज़ कबूल हो गई। अब इशा की कैसे पता लगाएंगे आप लोग कि इशा के बाद तो कोई नमाज़ नहीं है, तो इशा की ऐसे नमाज़ पता लगाएंगे आप कि अगर फ़जर में अगर आँख खुल गई आपकी, आप फ़िक्र से सोई ये सोच के कि हमें फ़जर की नमाज़ पढ़नी है, जल्दी सो जाएँ ताकि हमारी आँख खुल जाए और अल्लाह हमारी आँख खुल जाए, हम नमाज़ न छोड़ें फ़जर की। अगर फ़जर के टाइम तुमने नमाज़ पढ़ी फ़िक्र से उठ के, तो समझो आपकी इशा की नमाज़ भी कबूल हुई। तो इस तरह से नमाज़ों का पता लगा सकते हैं कि अल्लाह ने हमारी नमाज़ कबूल करी या ना करी, इस तरह से। और ये नहीं हमने फ़जर की पढ़ ली फिर हमने चारों टाइम की गायब कर दी, फिर हम असर की पढ़ रहे हैं तो 3 टाइम की 2 टाइम की गायब कर दी, ऐसा नहीं। अगर हम फ़जर की पढ़ लें और हमने चारों टाइम की भी पढ़ी है फ़िक्र से, तो समझो अल्लाह ने हमारी सारी नमाज़ें कबूल करी हैं। इससे पता लग जाता है नमाज से। अगर हम दूसरी नमाज भी अपनी अल्लाह अंदर से दिल करता है कि हम नमाज़ पढ़ें, नमाज तो अल्लाह ने किसी को माफ़ कर ही नहीं है। नमाज तो फ़र्ज़ है, हर हालत में पढ़नी है नमाज। एक नमाज छोड़ने का इतना गुनाह है कि मैं क्या बताऊँ आपको, कि बहुत ज़्यादा। मैं फ़ज़ाइल अमाल में पढ़ती हूँ तो इतना दिल होता है कि हम इतनी नमाज़ें छोड़ देती हैं, ज़रा सी काम के लिए हम काम कर रहे हैं तो छोड़ देती है, रोटी बना रहे हैं तो छोड़ देती है, अरे कि हम ये काम कर लें बाद में पढ़ेंगे नमाज़। और ये काम तो ज़िंदगी भर का, पर नमाज भी तो ज़रूरी है, नमाज भी तो पढ़नी चाहिए। और दोस्तों मैंने ये बात आप लोगों को शेयर करी है, और ये बात गलत नहीं है, बिल्कुल सच्ची यही बात है। नमाज की यही तरीका है नमाज की पहचान करने का कि अल्लाह ने हमारी नमाज कबूल करी या नहीं करी। ये वाला ब्लॉग आप लोग वो अपने दोस्तों में शेयर करना, ताकि उन्हें भी ये बात पता चले, दूसरों को पहुँचाना ये वीडियो, बताना सबको, ताकि इसका आपको लोगों को भी सवाब मिले और ये बात सब में फैल जाए कि हाँ नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है। और नमाज का पता कैसे लगाया जाए कि अल्लाह ने हमारी नमाज़ कबूल करी है। और यहाँ मैंने ज़र्दा उबालने रख दिया था और यहाँ नमाज़ पढ़ी, कुरान शरीफ पढ़ा। वजीफ़ा तो मेरा कल हो चुका था, और दुरूद शरीफ पढ़ी। पिछले जुमे को मैंने वजीफ़ा नहीं किया था, मेहमान आ गए थे इस वजह से। और ये मैंने दुआ मांगी, और दुआ भी दोस्तों जब कबूल होती है, जब हम दूसरों की मांगते हैं, जब अपने लिए कबूल करता है अल्लाह ताला। हम खाली अपने लिए मांगे ऐसा भी नहीं, अल्लाह ने ये हुक्म करा बंदे सबके लिए दुआ कर, उसके बाद तू अपने लिए दुआ मांग, जब अल्लाह कबूल करता है दुआ भी। तो मैंने यहाँ सब लोगों के लिए दुआ करी और अपने लिए भी अल्लाह से दुआ करी कि अल्लाह मुझे भी जल्द से जल्द कामयाब करे इस मकसद में, जो ये मकसद में ये जो मैं बना रही हूँ वीडियो, इसे जल्दी इस मकसद में मुझे पूरा कामयाबी दी। फिर यहाँ मैंने ज़र्दे के चावल छौंके, और मैं चीनी साबुत नहीं डालती, पीस कर डालती हूँ, पीस के जल्दी मिक्स हो जाती है ज़र्दे में। तो मेरे ये ज़र्दा तैयार हो रहा है। ये गोला आधा गोला मैंने काट कर डाल दिया है और आधे का मैंने बुरादा कर लिया, ताकि ऊपर से सजा दूँ प्लेटों में बुरादा। और चेरी भी मंगा ली है मैंने ज़र्दे के लिए, और मैं नीचे ले जा रही हूँ बच्चों को प्लेटों में सजाने के लिए, कि पहले ठंडा करके बच्चों को लगा दूँ प्लेटों में। यहाँ प्लेटों में लगाती जा रही हूँ, मैं करती जा रही हूँ। जब मेरी जेठ की लड़की आ गई है, मैं उनसे कह रही हूँ बेटा हेल्प करवा दो, तो वो मेरी जेठ की लड़की वो ऊपर से मैं प्लेटों में कर रही हूँ, वो बुरादा डाल रही है, चेरी डालती जा रही है ऊपर से। वो मेरी हेल्प करा रही है कि ला चच्ची हम करवा तुम्हारे साथ। और बच्चों को बुला के लाई है, वो बच्चों को देती जा रही है, मैं सब सेट करके लगा रही हूँ। और ये देखो सब तैयार भी हो गई प्लेटें, बच्चे भी आ गई हैं, तो मैं बच्चों को ये दे रही हूँ।
बच्चे आ जाओ तबर्रुक ले जाओ। पिछली जगह तो बच्चों को मिला नहीं था तबर्रुक, मैंने वजीफ़ा नहीं करा इस वजह से। और शाम के खाने में मैंने चना उड़द की दाल बना ली है और रोटी बना रही हूँ। एक चूल्हे पे दाल बन रही है, एक पे रोटी बना रही हूँ, क्योंकि बरसात का मौसम है, सब्ज़ी वाला भी नहीं आ रहा और बच्चे भी नहीं जा रहे लेने के लिए। वैसे मैं बच्चों से मंगा लेती हूँ या दरवाजे पे आ जाते हैं ढकेले, उनसे ले लेती हूँ सब्ज़ी। और बच्चे जो नहीं जा रहे कि गली में पानी वगैरह भर रहा है, कीचड़ हो रही है, हमारे बच्चे जाते नहीं है सब्ज़ी लेने, तो मैंने दाल ही बनने रख दी है। मेरी यहाँ दाल बन रही है, रोटी बना रही हूँ। और दोस्तों, मुझे कमेंट आते हैं कि आप कैमरे के सामने आइए सिस्टर, तो आपका चैनल जल्दी आगे बढ़ेगा। ज़रूर नहीं है कि कैमरे के सामने आए, चेहरा दिखाएं, जब भी चैनल हमारा आगे बढ़े। अरे अल्लाह का हुक्म होगा तो ऐसे ही बढ़ जाएगा हमारा चैनल आगे, कि हम पूरा कैमरे के सामने आए सज बन के, जब चैनल आगे होगा। अरे अगर अल्लाह को करना होगा तो अल्लाह ऐसे चैनल मेरा आगे बढ़ा देगा। और कमेंट आए या ना आए, व्यूज़ आए या ना आए, मुझे कोई वो नहीं है कि मैं सामने आऊँ जब व्यूज़ आएँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कमेंट आए या ना आए, या सब्सक्राइब करे कोई या ना करे, मुझे कोई फ़र्क नहीं है। मेरा ये व्लॉग कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।